हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फ्लोइंग्स इंफॉर्मेशन शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल्स। कलर्स आपको गिवन है पाई चार्ट, इस चार्ट में ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। हमें इसे ड्रॉ करना है पाई चार्ट में। नंबर ऑफ पीपल गिवन है 18963। इतने ब्लू कलर वाले 18 नंबर ऑफ पीपल हैं, ग्रीन के 9 हैं, रेड के 6 हैं, येलो के 3 हैं। हमें फ्रैक्शंस में इसे राइट करेंगे ऐसे टेबल बनाने के बाद, और नेक्स्ट लिख देंगे सेंट्रल एंगल। फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास नंबर्स ऑफ पीपल गिवन है उनको ऐड करने के बाद 36 आ जाएगा। फ्रैक्शन में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 18 राइट करने के बाद उसको 36 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 9 राइट करने के बाद 36 से डिवाइड कर देंगे, एंड सेम एज इट इज़ 6 राइट करने के बाद 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा। अब 3 राइट करेंगे और बाई में 36 कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल है 36, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? 18/36 जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज़ राइट करके और 360 से हम क्या कर देते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारा क्या निकलता है? सेंट्रल एंगल। 36 1 जा 36 और 0 10। 18 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हमारे पास आ जाएगा इसका सेंट्रल एंगल। अब 9/36 का सेम एज इट इज़ हम इसका भी सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लेंगे और 360 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इसको मल्टीप्लाई फिर से 10 डिग्री पर कट और 9 को 10 से करेंगे तो 90 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 6/36। देन हम 6/36 राइट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, क्योंकि हमारे पास होल जो है कितने एंगल है? 36 एंगल रहेगा, इसलिए हम इसको 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60 डिग्री आ गया। फिर से 3/36 मल्टीप्लाई 360, 36 से फिर से 10 पर कट हो जाएगा और 10 3 जा 30 डिग्री। हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गए हैं सभी कलर्स के। तो हमें इनको ड्रॉ करना है एक पाई चार्ट पर। पाई चार्ट पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम बड़ा एंगल ले लेते हैं, जो एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, इसमें रेडियस मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे इससे, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे? एक हमारा ये डी रखेंगे, इसकी हेल्प से हम एंगल जो है ड्रॉ करेंगे। देन ये है 180 डिग्री। कितना है सबसे ज़्यादा? तो 180 डिग्री है, या फिर इसको छोड़ देते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं सीधा। तो हम क्या करते हैं, कैसे पाई चार्ट में एंगल ड्रॉ करते हैं? देखो, ये जो होता है वैसे तो सभी को पता होगा, फिर भी एक बार हम बता देते हैं कि जो ये होता है बीच वाली लाइन, ये जो होता है सर्कल, और जो बीच वाली लाइन ये क्या होती है? यहाँ पर हम जो सेंटर होता है हमारा सर्कल का, उसके ऊपर इसको रख देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। देन फिर क्या करते हैं? 90 डिग्री अगर कहा है तो हम 90 डिग्री के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर टिक लगा देते हैं। तो यानी कि हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम पॉइंट को पॉइंट से मिलाएंगे सेंटर से, तो हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री। ओके, ये पॉइंट यहाँ लग गया पर यहाँ आना था, तो ये हो गया हमारे पास एक, तो ये हो गया 90 डिग्री का। देन यहाँ पर हम कर देंगे इसको जॉइंट। ओके, तो ये सेक्शन किस चीज़ का आया है? ग्रीन का, तो यहाँ पर राइट कर देंगे ग्रीन। देन 60 डिग्री हमें ड्रॉ करना है। देन फिर हम इसके ऊपर जो है पुट करेंगे अब की बार 90 पर यहाँ पर, और फिर 60 डिग्री का एंगल हम बना देंगे। देन 60 डिग्री कहाँ बनेगा हमारे पास? अब की बार हम इसको ही बेस बनाएंगे, जहाँ पर 90 बना था तो इसको बेस मानकर यहाँ पर प्रोटेक्टर ये डी रख कर, और इसको हम यहाँ पर 60 डिग्री पे डॉट जो है बना देंगे, यानी कि हमारा डॉट आएगा यहाँ। तो फिर से हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से जो है ज्वाइंट कर देंगे।
तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री किसके लिए था, वो था रेड के लिए, तो ये आ गया हमारा रेड 60 डिग्री, ये था 90 डिग्री। देन फिर इसको बेस मानकर हम लगाएंगे यहाँ पर 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, ये रहा 150 है और 30 है, तो हमें तो कम वाला लेना है, 30 डिग्री हो जाएगा ये। देखो बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर भी होता है, पर हम वो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बेस इस चीज़ को माना है, तो बेस के पास ही एक्यूट एंगल होता है, तो 30 डिग्री यहीं पर ड्रॉ होगा। देन हम इसको फिर से जो है ज्वाइंट कर देंगे इस पॉइंट से, ये 30 डिग्री आ गया। आया किस चीज़ का है 30 डिग्री, येलो कलर आया है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे येलो। देन फिर हमारा तीनों एंगल जो है ड्रॉ हो चुके हैं, 180 डिग्री हमें करना है, वो अपने आप ही ड्रॉ हो जाएगा 180 डिग्री। चेक कर लेते हैं, वैसे अगर इसको हम बेस मान लेते हैं, अब की बार जो लास्ट वाली लाइन आई थी 60 डिग्री वाली, तो उसको बेस मानकर देख लेते हैं, 180 डिग्री ही हमारे पास जो है मिलेगा। तो ये देखो ये रहा 180 डिग्री, तो ये सारा एंगल जो बचा है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये किस चीज़ का रहेगा, ब्लू का रहेगा। तो बस ये क्वेश्चन पाई चार्ट पे हमें शो करना था, ऐसे हम इनको शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।